हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है प्रोसेस ऑफ रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग क्या होती है इसको हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से कवर कर लिया था। फिर भी चलो आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। अगर यदि कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमें कोई इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिश करवाना है तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज अवर रेंजिंग। तो यहां पर अगर यदि मैं लिखूं आपके सामने, तो यहां पर ये मेरे पास क्या है, दो पॉइंट है। यहां पर मान लेता हूं सिर्फ पहला पॉइंट है यहां पर आपका ये ए पॉइंट है, और ये आपके पास अगेन एक और पॉइंट है बी पॉइंट है ना। तो यहां पर ये जो ए बी लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, इन ए और बी के बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे ना, अगर इसको सेम लाइन के अंदर ही आपको यहां पर स्टैब्लिश कराना है, सी को और डी को, है ना। तो इस प्रोसेस को स्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस है ये आपकी कहलाती है क्या, रेंजिंग कहलाती है। ठीक है, तो सेम लाइन पे होने चाहिए, सेम लाइन पे होनी चाहिए इंटरमीडिएट पॉइंट से, यानी कि ए और बी के बिल्कुल सेम लाइन है, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये। ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब यहां पर मैं रेंजिंग को और आगे अच्छे तरीके से क्लासिफाई करते हुए आगे हम यहां पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहां पर सबसे पहला प्रोसेस ऑफ रेंजिंग। सबसे पहला आपके पास रहने वाला है, ए नंबर यहां पर लगा देता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। ठीक है, तो टोटल 3 क्लासिफिकेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहला जिसमें डायरेक्ट रेंजिंग आपका रहने वाला है। अगर यदि आप कहीं पे रेंजिंग करते हैं और रेंजिंग के अंदर अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर यदि आपने रेंजिंग को कंप्लीट कर लिया है, तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज अवर डायरेक्ट रेंजिंग का प्रोसेस। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। एक मैंने टेरेन लिया है ना, टेरेन लिया है, टेरेन का साइड व्यू देख रहा हूं, है ना, टेरेन का साइड व्यू देख रहा हूं मैं। साइड व्यू में मान लेता हूं सर एक पॉइंट है यहां पर, ये ए पॉइंट है। क्या है सर, यहां पर ये ए पॉइंट है, और यहां पर मैं कह देता हूं आपसे एक पॉइंट है यहां पर बी पॉइंट है। ठीक है, यहां पर मैंने रेंजिंग रोड रखी पहली ए के ऊपर। ठीक है, एक मैंने रेंजिंग रोड रखी अपनी किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है, अब अगर यदि मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू बीच के पॉइंट से अगर स्टैब्लिश कर दूं, मान लो सर यहां पर मुझे 2 पॉइंट्स और स्टैब्लिश कराने थे, एक यहां पर रख दिया मैंने सी पॉइंट और एक यहां पर रख दिया मैंने डी पॉइंट। ठीक है ओके, आगे बात समझ में। अगर यदि यहां से मुझे ए से लेके बी दिख रहा है, ए से बी क्या म्यूचुअली इंटरविजिबल, यानी कि ए से बी दिख रहा है, बी से ए दिख रहा है ना, तो एक बार इस साइड से ऑब्जर्वेशन ले लूंगा। यानी कि एक पहला ये है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, तो एग्जांपल के थ्रू आप यहां पर चेक करने की कोशिश करें कि मान लेते हैं सर यहां पर मेरे पास 2 मार्कर है ना। ठीक है, और यहां पर एक मैं खुद हूं। ठीक है, मुझे भी आप रेंजिंग रोड माने, है ना। तो यहां पर देखो ऐसा पॉइंट यहां पर अगर मैं कह दूं कि सर आप वहां से कैमरे पर देख रहे हो, ठीक है, आपका पॉइंट है बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बीच के 2 पॉइंट हो गए, जिसको आप यहां पर बोल देते हैं सी और डी, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं आपको सी और ये वाला पॉइंट लिख दें डी। ठीक है, तो आप इसको देखो, अगर यदि आपने इसको स्ट्रेट लाइन में देखा तो वहां से देखने पे आपको ये पेन आपको जिस भी क्षण पे आपको सिंगल दिखे आपको, है ना, सिर्फ आगे वाला दिखे, पीछे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, सेम तरह से एक रेंजिंग रोड यहां रखी है, एक यहां रखी है। अगर यदि आप यहां से आई लगा के देखें तो आई के थ्रू आपको कैसा दिखना चाहिए कि सर ये सारी रेंजिंग रोड आपको एक सिंगल ही दिखनी चाहिए, है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन में तो मैं यहां से देखूंगा तो ये सारा का सारा क्या दिखेगा मुझे, सेम दिखेगा, एक ही दिखेगा। ठीक है, एक ही दिखेगा, यही वाला आपके ऊपर पेन आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रेंजिंग का सीधा सीधा प्रोसेस है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले लो, आप दोनों साइड से ले सकते हैं, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। अगर यदि आपको एक ही रोड दिख रही है, बाकी के दिख रही है, इसका मतलब है सर सिंगल पॉइंट के ऊपर आपने यहां पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने यहां पर स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये कब होगा, जब आपको ए से लेके बी और बी से ए दोनों के दोनों आपको दिख रहे होंगे। यानी कि जिन दोनों पॉइंट्स के बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको निकालने हैं, ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ए और बी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सर यहां पर लिख देता हूं व्हेन रेंजिंग रोड, सबसे पहले लिखें, इसी को हम यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं, व्हेन रेंजिंग roads are placed on intermediate points along the chain line by means of direct observation from either side of the end stations। ठीक है,
या फिर अगर यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख दे, और लगा के मैं यहां पर आपको एक अलग सी डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना, एक डेफिनेशन और लिख देता हूं साथ के साथ कि व्हेन द टू एंड पॉइंट्स आर इंटरविजिबल, म्यूचुअली इंटरविजिबल, है ना, म्यूचुअली इंटरविजिबल टू ईच अदर, कॉमा, डायरेक्ट रेंजिंग इज अडॉप्टेड। अब आप ऊपर वाली लाइन पढ़ें चाहे नीचे की ये रेड वाली लाइन पढ़ें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें ना आपसे वैसे सवाल अभी तक पूछा तो नहीं गया है वैसे इस तरह से, लेकिन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपसे ये पूछ सकता है कि सर मिनिमम रेंजिंग रूट रिक्वायर्ड, है ना, मिनिमम रेंजिंग रूट सर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रेंजिंग रूट्स रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, अगर यदि आपसे कह दे कि सर मिनिमम सर कितनी रेंजिंग रूट से आपका काम चल जाएगा, अगर यदि आप मिनिमम से मिनिमम कितने पॉइंट आप यहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, कितनी रेंजिंग रूट से आप यहां पर इंटरमीडिएट एक पॉइंट आप यहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर आपको एक इंटरमीडिएट पॉइंट अगर आपसे स्टैब्लिश करने को कह दे तो आप कितनी कम से कम रेंजिंग रूट को यूज करें और उसके थ्रू आप यहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देखो ये प्रोसेस ना मिनिमम 3 रेंजिंग रूट आपको चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि सर ए और बी पे तो लगेगी, है ना, आप कम से कम एक और लगा दें बीच में, आप एक पॉइंट होगा, एक इंटरमीडिएट पॉइंट को आप यहां पर स्टैब्लिश करवा दें। अगर मान लो यहां से मैं डी को हटा देता हूं तो हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया क्या? बिल्कुल। तो कौन सा आ गया? सी इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया। तो इंटरमीडिएट पॉइंट आपने स्टैब्लिश करा दिया बाय मींस ऑफ 3, लेकिन रोड मिनिमम आपको यहां पर चाहिए। तो मिनिमम रेंजिंग रोड रिक्वायर्ड आपको यहां पर 3 आपको ये याद रखनी पड़ेगी। याद नहीं रखनी वैसे आपको पता चल जाएगा कि सर एक फ्रंट पे लगेगी, एक एंड पे लगेगी, और साथ के साथ आपको जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए कम से कम एक इंटरमीडिएट पॉइंट अगर मैं निकालूं तो कम से कम मुझे कितनी रेंजिंग रोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो 3 रेंजिंग रोड की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको यहां पर रहेगी। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना आप बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो सर 3 मिनिमम रेंजिंग रोड आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मिनिमम से मिनिमम एक करेंगे, है ना, 2 करोगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मिनिमम बोला है ना मैंने, तो मिनिमम सर आपका एक रेंजिंग रोड, सॉरी 3 रेंजिंग रोड से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सेकंड आप यहां पर लिखें बी पॉइंट डाल के, यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट तरह की रेंजिंग जिसका नाम है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, है ना, इसको हम यहां पर बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग, या फिर साथ के साथ ही इसका एक और नाम है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग के अलावा, जिसको आप यहां पर बोलते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल रेंजिंग। अब देखो रेंजिंग अभी करना बता दिया मैंने आपको कि सर तीनों रोड आपको यहां पर क्या दिखेगी, तीनों रेंजिंग रूट्स आपको स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगी। तो वही समझ जाना आपके पास वो तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन के ऊपर आपके लाई करने लग गए, है ना, सिंपल है बिल्कुल। अब अगर यदि यहां पर मैं बात करूं कि सर इनडायरेक्ट रेंजिंग आप यहां पर कब अडॉप्ट करते हैं, तो देखो डायरेक्ट रेंजिंग आप यहां पर कब अडॉप्ट कर रहे थे, जब आपके पास ए से लिख के बी पॉइंट आपके दोनों म्यूचुअली इंटरविजिबल थे। अगर मैं कह दूं कि सर ए बी पॉइंट है और ए बी पॉइंट एक दूसरे से इंटरविजिबल नहीं है ना, अब इंटरविजिबल क्यों नहीं है? अब इसका रीजन तो एक ही हो सकता है सर बीच में क्या है, सर बीच में ग्राउंड आपका उठा हुआ है। तो यानी कि हिली एरियाज के अंदर जब भी आपसे बोलेगा कि सर हिली एरियाज के अंदर आप कौन से रेंजिंग मेथड को आप यहां पर अडॉप्ट करने वाले हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल रेंजिंग या फिर इनडायरेक्ट रेंजिंग। आप यहां पर डायरेक्टली आप यहां पर आंसर कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको रेंजिंग रोड यहां पर आपको लगा के बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो आप यहां पर एक रेंजिंग रोड हमने यहां पर लगाई ए पे। ठीक है, एक रेंजिंग रोड आपने लगाई कहां पर, बी पर। ठीक है, दोनों को इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, है ना। ओके, दूसरी रेंजिंग रोड लगाई हमने यहां पर बी पर। ठीक है, सिंपल है। अब यहां पर आप यहां पर करने की कोशिश करें, आप यहां पर 2 पॉइंट एस्टैब्लिश कराना चाहते हैं। मान लेता हूं सर यहां पर एक पॉइंट लगेगा जो आपको एस्टैब्लिश करने में, वो लगेगा सी, और एक पॉइंट लगेगा आपको यहां पर डी। सिंपल है बिल्कुल। तो अब आपको यहां पर जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट आप यहां पर एस्टैब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो देख लो यहां पर एक रेंजिंग रोड रखी जाएगी, यहां पर एक रेंजिंग रोड रखी जाएगी यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है ना, वो ऐसे सेलेक्ट हम यहां पर करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स इस वजह से या इस तरीके से हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं कि ये जो डी पे रखी हुई रेंजिंग रोड से मुझे ए दिख जाए और इस सी पे रखी रेंजिंग रोड से मुझे बी दिख जाए। ठीक है, सिंपल है। यानी कि सी की पोजीशन आपको बी की पोजीशन को दिख पाए, डी की पोजीशन से आप ए को देख पाए।
इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको यहाँ पर अडोप्ट कर लेना, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पर अगर इसका मैं टॉप व्यू अगर आपको दिखाऊं तो टॉप व्यू कैसा देखने को मिलेगा, तो टॉप व्यू देख लो आप। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर आपके सामने टॉप व्यू रखा है। यहाँ पर आपको ए पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सी पॉइंट देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए डी पॉइंट देखने को, यहाँ पर आपको मिलेगा बी पॉइंट देखने को। अब मैं मान लेता हूं कि सर इस रेंजिंग को करेंगे कैसे सर, आप सर करके बताएं, आप इस रेंजिंग को करके बताएं, है ना। तो देखो अब पहले शुरुआत में तो मेरे पास न तो सी था न डी था, यहां पर थोड़ी देर सी थी, नहीं रहे, तो मैं ए और बी के बीच में जाके कहीं भी जहां भी मुझे लगता है कि हाँ यहां पर मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकता है, वहां पर जाके खड़ा हो गया। लेट मी सपोज कि मैं यहां पर जाके खड़ा हो गया, है ना। मैं यहाँ पर गया और मैंने कह दिया कि सर नहीं, बस मुझे तो यहीं पे दिख रहा है, यहीं पे लग रहा है मुझे कि सर पूरा मामला यहीं पर, यहाँ पर मैंने C1 और यहाँ पर मैंने D1, है ना, पूरे ग्राउंड के ऊपर मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, ये C1 पोजीशन है, ये T1 पोजीशन है, और मैंने देखा कि हाँ मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करना है ए बी के बीच में, और मुझे लगता है कि सर इंटरमीडिएट पॉइंट मेरे यहाँ पर है, मैं जाके खड़ा हो गया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो सर अब यहाँ पर सर रेंजिंग कैसे करें, बताओ सर रेंजिंग कैसे करें। तो रेंजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको रेंजिंग के अंदर क्या करना होता है, रूट्स को इक्वली स्ट्रेट लाइन में लाना होता है, सिंपल सी बात है। हाँ तो आप सबसे पहले गए D1 पॉइंट पे जाके देखा आपने कहा कि C1 A और D1 आपके सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो पहले आपने C1 को इंस्ट्रक्ट किया कि A पॉइंट तो फिक्स है आपका, तो C1 को इंस्ट्रक्ट किया कि तू लेफ्ट में जा, C1 पे जो बंदा खड़ा है उससे कहा कि तू लेफ्ट में जा, ताकि मैं क्या कर पाऊं, ताकि मैं स्ट्रेट लाइन यहां पर आ पाऊं। तो C1 की लोकेशन आपकी यहां पर चेंज हो जाएगी, C1 की लोकेशन चेंज होकर क्या हो गई, अब यहां पर C2 हो गई, ठीक है। अब C2 क्या करेगा, C2 भी स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश करेगा। अब C2 कह रहा है कि C2 D1 और B को स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो C2 ने कहा कि D1 थोड़ा सा राइट में चल जा, D1 थोड़ा सा राइट में चल जा, तो इसने कह दिया कि सर D1 थोड़ा सा राइट में जा, तो D1 की भी नई लोकेशन आ गई आपकी, D1 की नई लोकेशन आपने यहां पर ऑब्टेन की, कितनी, ये D2, सिंपल है। अगेन आपसे पास कह रहा है कि चलो ठीक है सर अभी भी हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ। अब इसने कहा कि अब इसने अगेन कोशिश की इस C2 वाले पॉइंट से कि भाई चलो ठीक है थोड़ी सी नई लोकेशन आपके पास आ जाए, तो नई लोकेशन का एक्सेस इसको मिल जाए, इसके लिए इसने अगेन यहां पर कोशिश की है और इसको नई लोकेशन आपको ला के दी, इसको बोल देंगे C3, ठीक है। सेम अगेन कोशिश आपकी इसकी चलेगी कि चलो ये सर हम यहाँ पर अगेन लाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर कहाँ तक देख लेना, इसको D1 तक आ गए, D1 तक आ गए, है ना। ये देख लेना, नीचे थोड़ा सा इधर उधर कर देना यार, है ना। ये हमने यहाँ पर इसको D माना, ठीक है, सिंपल है। और सो ऑन हम यहाँ पर करते जाएंगे जब तक कि आपके पास D C A और साथ के साथ C D B तीनों के तीनों सारे के सारे स्ट्रेट नहीं हो जाए प्रॉपर तरीके से, है ना। जब आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ना C को इधर घुमाने की जरूरत पड़े, ना आपको D को इधर घुमाने की जरूरत पड़े, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सो ऑन हम यहाँ पर चलते जाएंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से क्या कर लेंगे, रेंजिंग कर लेंगे। तो रेंजिंग आपकी आसानी से अडॉप्ट हो जाएगी, बिल्कुल। इसी रेंजिंग के मेथड को आप यहाँ पर इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं, लेकिन सर इसके लिए सीधी सी कंडीशन क्या है सर, इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं, जब आपका A से B आपके म्यूचुअली इनविजिबल हो, क्या हो, म्यूचुअली इनविजिबल हो, ठीक है। अगर म्यूचुअली इंटरविजिबल होते तो इंटरविजिबल के केस में हम यहाँ पर डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, अगर म्यूचुअली इनविजिबल है तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल रेंजिंग हम यहाँ पर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग के अंदर लिख देते हैं व्हेन द एंड, देखो यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को, लिख लें, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। व्हेन द एंड स्टेशन, व्हेन द एंड स्टेशंस आर नोट visible ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड, राइजिंग ग्राउंड आपको हिली एरियाज, टेरेन्स वगैरह सब पूछेगा आपसे, है ना, तो सबके आंसर आपको देने हैं। राइजिंग ग्राउंड लेवल, राइजिंग ग्राउंड लेवल between them or due to long distances, ठीक है, दोनों रीजन हो सकते हैं आपके पास, between end points, indirect ranging is adopted is following। अब देखो लिखाने का मेथड लिखा देता हूं आप लोगों को।
2-3 लाइन में, जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी पूरी सीन, ताकि जब अगली बार जब भी आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको माइंड में सारी की सारी क्लियरिटी आपको यहाँ पर आ जाएगी, है ना। एक बार आप यहाँ पर देख लें इसको, ताकि क्लियरिटी आपके दिमाग में आपके पास बन जाए। अगेन आप यहाँ पर देखें जब भी नोट्स, तो आपको पूरी की पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं लिखा देता हूँ कि सर इन दिस केस 2 चेनमैन, देखो चेनमैन का मतलब सर वो जो यहाँ पर आपको लेके खड़ा रहेगा, है ना। ये C2 और D1 की सॉरी C1 D1 पे जो ये लोग खड़े थे ना, इन्हीं की बात हो रही थी आपके पास, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इन दिस केस 2 चेनमैन स्टैंड ऑन सम आर्बिट्रेरी पॉइंट, जो उनको पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो इनके लगते हैं ना, जो इनको लगते हैं वो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। तो इस केस में हमने यहां पर कौन कौन से लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, C1, D1 इन बिटवीन 2 एंड स्टेशंस, कौन कौन से, A और B, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहा है आपसे कि सर इन दिस केस 2 चेनमेन्स आपके खड़े होंगे किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, जो मैंने यहां पर आपको लिख दिया सर C1 है, D1 है। और उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि सर ठीक है, ये दोनों जो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं ये आपके ए बी के बीच में आपके पास होने चाहिए। तो देखो नॉर्मल सी बात है, तो जनरल सी बात है। सच डेट, अब ऐसे होने चाहिए, सच डेट चेनमैन एट C1 कैन सी both D1 and B and chainman at D1 can see C1 and A, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, नाउ दीज बोथ चेनमैन, अब देखो ये दोनों के दोनों चेनमैन आपके पास क्या करने वाले, ये रेंजिंग करने वाले हैं ना। नाउ दीज बोथ चेनमैन डायरेक्ट्स ईच अदर टुवर्ड्स द सर्वे लाइन AB, है ना। अप टू an extent, they reach the intermediate point C, D on survey line AB, सॉरी सर्वे लाइन AB, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे लिखूं सर मिनिमम रेंजिंग रोड रिक्वायर्ड, है ना, तो सर इसमें क्या आ जाएगा आंसर, सर कम से कम आपको देखो यहां पर इस तरह से अगर आप चलाएंगे तो ये मिनिमम प्रोसेस यही था आपका। तो कम से कम आपको 4 चाहिए होती है मिनिमम रेंजिंग रोड, है ना, क्योंकि यहां पर आप A से B को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको यहां पर बीच में 2 रोड चाहिए जिसके थ्रू आप यहां पर एडजस्ट कर पाएंगे, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रोड रिक्वायर्ड आपके पास यहां पर 4 आ जाती है। और यहां पर ये जो जितना ही प्रोसेस मैंने आपको यहां पर बताया, इन सबको मैंने यहां पर लिख के मेंशन कर दिया है ना, ताकि आप इसके नोट्स आप यहां पर बना लें अच्छे तरीके से। चेनमैन, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने ना, देखो ठीक है। इस पूरे के पूरे पॉइंट को आप यहां पर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको अगली बार जब भी देखेंगे तो आपको याद आ जाए, ठीक है। अब 3rd नंबर पे देखते हैं हम, यहाँ पर 3rd नंबर पे देखते हैं, ये C पॉइंट हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर रैंडम रेंजिंग के बारे में, है ना, बात करेंगे रैंडम रेंजिंग के बारे में। तो देखो रैंडम रेंजिंग को हम यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं ना, उन फॉरेस्ट के अंदर भी आप यहाँ पर कौन सी टाइप की रेंजिंग करते हो, आप यहाँ पर रैंडम रेंजिंग आप यहाँ पर करते हो, ठीक है। अब सर क्यों करते हैं, जब भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिले। अब देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की यहाँ पर आपको रेंजिंग करनी है, इसका मतलब है सर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है आपका, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। तो मान लेता हूं सर यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है यहां पर A, एक पॉइंट है आपके पास यहां पर B, ठीक है, सिंपल है। अब AB पॉइंट का आपको यहां पर क्या करनी है, रेंजिंग करनी है, आपको सर्वे यहां पर आपको करना है AB लाइन के बारे में, है ना। अब AB लाइन आपको यहां पर निकालनी है। अब AB को आप कैसे निकालोगे, आप चेन लेके तो जा नहीं सकते, बीच में तो आपका फॉरेस्ट आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बहुत सारे, है ना, और रेंजिंग आप यहां पर कर नहीं पाएंगे, ठीक है।
लाइन की लेंथ तो चलो ठीक है, जैसे भी निकालोगे आप यहाँ पर, रेंजिंग आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सर रेंजिंग नहीं कर पाएंगे तो सर क्या करेंगे? सर देखो मान लेता हूँ, ये देखो मैं आपको बना के बताता हूँ, करके बताता हूँ, है ना। ये ए बी पॉइंट है, इस ए बी पॉइंट पे आपको यहाँ पर रेंजिंग करनी है। और लेकिन सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सर बीच में काफी सारे पेड़ पौधे हैं। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये पेड़ पौधे मैंने आपके सामने बना दिए, ये फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट कर दिया मैंने आपके सामने। आ रही है फीलिंग थोड़ी थोड़ी? ठीक है। इस केस में आपको करना क्या है, ये जो डायरेक्शन है ए बी की डायरेक्शन है, इस ए बी की डायरेक्शन में आपको यहाँ पर एक और लाइन खींचनी है। क्या करनी है सर? ए बी की डायरेक्शन में आपको यहाँ पर एक और लाइन खींचनी है। लेकिन सर पॉइंट क्या है जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो ए बी की डायरेक्शन में आप लाइन खींचोगे, ए बी डैश, ये ए बी डैश आपको ओपन एरिया में खींचनी है जहां पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन ना है। देखो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन सर जहां पर भी इसके आसपास जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहां पर आप क्या करना है, एक ए बी डैश आप करके आप लाइन खींच दें। खींच दिया। ए बी के बीच में है फॉरेस्ट, बी डैश से बी आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है। यहां पर इस बी डैश से बी के बीच में कोई भी फॉरेस्ट आपका नहीं है, बीच में यहां पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और यहां पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इस ए बी डैश आपने खींची है तो ए बी डैश की लाइन लेंथ आपको मेजरमेंट होगी। बिल्कुल सर, इसका लेंथ का आपको मेजरमेंट आपने कर लिया। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। और बी डैश से बी भी आसानी से दिख रहा है, तो बी डैश से बी का भी ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो बी डैश से बी का भी आपने यहां पर आराम से कर दिया। लेकिन इसको ऐसे करना है कि सर ये वाला जो पॉइंट सेट आउट करें ना, ये सेट आउट आपका राइट एंगल पे हो। किस पे हो? राइट एंगल पे हो। अब राइट एंगल पे सेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि ऑप्टिकल स्क्वायर है, क्रॉस स्टाफ्स हैं आपके पास, उनमें से किसी का भी आप यहाँ पर उठा के यूज कर ले, यूज करके आप यहाँ पर 90 डिग्री पे सेट आउट कर ले। सेट आउट करने के लिए है हमारे पास डिवाइसेस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से हमने यहाँ पर ये कर दिया, हमने यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया 90 डिग्री पे, और ये आपके पास इस कॉन्सेप्ट पे आपके चलेंगे। अच्छा देखो, अब ए बी डैश आपको पता है क्योंकि सर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, तो ए बी डैश आपने निकाल ली थी। बी बी डैश आपको पता है, सर निकाल ली थी, बिल्कुल। अब आपको ए बी निकालने की जरूरत है नहीं है, क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस हमें आती है, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी डैश का स्क्वायर प्लस किसका? बी डैश बी का स्क्वायर। ये लो पाइथागोरस लगा दी, ए बी तो आपने यहां पर आसानी से निकाल लिया। ये लो साहब, रेंजिंग हो गई आपकी, करने की जरूरत नहीं। ए बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत थी, इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि नहीं सर इससे इतने से भी काम नहीं चलेगा, बीच में सर थोड़ी बहुत डिटेलिंग में हमें यहां पर लेनी, क्या लेनी है सर? बीच में डिटेलिंग में लेनी है। सर डिटेलिंग लेनी है, मान लेता हूं सर डिटेलिंग आपको लेनी है, कहां पर डिटेलिंग आपको लेनी है? यहाँ पर बीच में कहीं डिटेलिंग लेनी है। यहाँ पर पॉइंट्स मान लेते हैं दो, यहाँ पर मान लेता हूँ सर पी पॉइंट है, और यहाँ पर आपके पास कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना। दो पॉइंट्स, एक पॉइंट का नाम है पी और एक पॉइंट का नाम है आपके पास क्या? ठीक है, एक है पी, एक है क्यू। ठीक है। इसके लिए सर क्या करें? इसके लिए भी वही बात, राइट एंगल पे ही सेट करना पड़ेगा आपको। अगेन राइट एंगल पे सेट कर देना यहाँ पर, ये राइट एंगल पे सेट, ये भी राइट एंगल पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया सेट, है ना, ये भी राइट एंगल पे सेट है। देखना थोड़ा मान लो यार इसको ना, बन नहीं रहा मेरे से। ठीक है, ये भी राइट एंगल पे सेट करना। राइट एंगल पे सेट करने के लिए डिवाइसेस आपको पता ही, बिल्कुल। अब इसके लिए हो सकता है मे बी आपको यहाँ का छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़े, है ना। हो सकता है सिर्फ फॉरेस्ट का ही छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़े। ठीक है, तो ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का पार्ट आप यहाँ पर क्लियर कर लेना। ठीक है, लेकिन पूरे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, तो क्लियरिफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से क्लियर कर देना आप लोग आराम से। और यहाँ से आप यहाँ पर क्या कर दें, पी डैश और साथ के साथ यहाँ पर क्यू डैश पॉइंट आप यहाँ पर स्टैब्लिश कर दें। और निकालने के लिए, राइट एंगल निकालने के लिए अगेन आपके पास स्टाफ सही सही क्रॉस स्टाफ है आपके पास, ऑप्टिकल स्टाफ है आपके पास। अब आप यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाएं आराम से, और आपके पास यहाँ पर आसानी से निकाले सारी वैल्यूज, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? ए बी डैश, देखो ए बी डैश अपॉन बी डैश बी बराबर होता है क्या? ए बी डैश अपॉन पी डैश बी। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ए पी डैश आप यहाँ पर मेजरमेंट कर ही पाते हैं, ए बी डैश का मेजरमेंट कर लिया था, ए पी डैश का भी हो जाएगा, ए क्यू डैश का भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली, है ना। अब आपको चाहिए क्या? चाहिए तो हमें ये पी डैश पी, तो पी डैश पी का आपके पास मेजरमेंट आ गया, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है ना। सेम तरीके से अगर यदि इसके बारे में लिखना चाहूँ तो देखो ए बी डैश अपॉन बी डैश बी बराबर आपके पास हो जाएगा कितना? ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश क्यू। ठीक है, ये लो अगेन आपका मेजरमेंट आ गया क्यू डैश क्यू का। ये आपने डिटेलिंग आराम से नोट डाउन कर ली, सिंपल है। तो नोट डाउन आप करना चाहें तो आसानी से आप यहां पर कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब ये क्यों करते हैं तो ये लिख देता हूं कि सर दिस मेथड
इज यूज, कब यूज करते हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए, व्हेन सर्वे स्टेशन टू बी ranged are obstructed by inaccessible area। एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा भी काफी सारे हो सकते हैं ना, तैयारी ठीक है, फॉरेस्ट के अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बीच में मान लो काफ़ी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तब भी आप यहाँ पर क्या करें, इस वाले प्रोसेस को आप यहाँ पर अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखें इन दिस केस अ रैंडम लाइन इन द एस्टिमेटेड डायरेक्शन, है ना, जो इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर करना है, जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर करना है उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि एवी डैश को आप यहाँ पर पीछे की साइड खींच रहे हैं, है ना, पाइथागोरस नहीं लगेगी, फिर ए बी की वैल्यू आपके पास नहीं निकल के आएगी। इन द एस्टिमेटेड डायरेक्शन ऑफ लाइन टू बी, एस्टिमेटेड डायरेक्शन ऑफ द लाइन, हाँ, एस्टिमेटेड डायरेक्शन ऑफ द लाइन टू बी रेंज्ड is established such date, established such date from the end point of this रैंडम लाइन। देखो रैंडम लाइन रेंजिंग क्यों बोली, क्योंकि हमने एक रैंडम लाइन खींची थी, है ना, ए बी डैश हमने यहाँ पर एक रैंडम लाइन खींची थी, इसलिए इसका नाम रैंडम रेंजिंग हो गया, है ना। रैंडम रेंजिंग आपके पास लिखा आ जाएगा, रैंडम लाइन रेंजिंग भी आपसे लिखा पूछ सकता है ना, रैंडम रेंजिंग रैंडम लाइन रेंजिंग दोनों में से कुछ भी दे दे आपसे, तो यहाँ पर लिख देंगे रैंडम लाइन, सॉरी, टेक फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ दिस रैंडम लाइन द एंड सर्वे स्टेशन is visible and is at right angles। ठीक है, राइट एंगल पे भी होना जरूरी है ना, तो यहां से बी डैश से बी दिख भी रहा हो और साथ के साथ देखो इसको ना बिल्कुल बराबर बनाना, जैसे ये बनाया ना वैसे ही सेम ऐसा बनाना, मेरे से थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना। ठीक है, तो सर जैसा आपसे कह रखा है कि सर ये विजिबल भी होने चाहिए, साथ साथ राइट एंगल पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी, बी डैश से बी भी दिखे और साथ के साथ ही दोनों म्यूचुअली इंटरविजिबल रहे, और साथ के साथ ही ये आपके पास राइट एंगल पे आपको सेट करना है, राइट एंगल पे सेट करने के डिवाइसेस आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये वाली बातें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। और इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट कि सर देन रेंजिंग, और रेंजिंग के अंदर जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग आप यहां पर निकाल ही सकते हैं, द रेंजिंग ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज डन यूजिंग सिमिलरिटी मतलब सिमिलर ट्राइंगल, है ना। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल आपने लगाया जहां पर इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए, राइट एंगल बनाया, राइट एंगल बना के आपको यहाँ पर क्या कर दिया, पॉइंट्स आपने स्टैब्लिश कर दिए, इस स्टैब्लिशिंग की आपके पास ये डिस्टेंस आपके पास आ गई, है ना। अब देखो ये आ गई, तो ऑब्वियसली सी बात है ये आ गई, आप ये भी निकाल सकते हैं आसानी से, है ना, तो पाइथागोरस यहाँ भी लग जाएगा आगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रेंजिंग आपके पास प्रॉपर्ली डन हो जाती है। तो पॉइंट्स आपके अगर कोई पूछे एपी की वैल्यू क्या है, तो एपी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर अगेन एपी डैश आपको पता है, पी डैश भी आपने यहाँ से निकाल लिया, सिंपल। तो यहाँ से आप यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रेंजिंग का पार्ट आपका खत्म हो गया, सारी तरह से रेंजिंग मैंने आप लोगों को बता दी। तो जितना भी आपसे पूछा जा सकता था ना, सारी वैल्यू सारी बातें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे पूछे ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में राइजिंग ग्राउंड है, तो रैंडम रेंजिंग कर देना। अगर आपसे पूछे सिंपली हिल्स हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है विजिबिलिटी में, बस हिल आ गया, दिख नहीं पा रहा है अच्छे तरीके से, है ना, तो वहां पर रैंडम वहां पर रेसिप्रोकल रेंजिंग आप लगा देंगे या इंडायरेक्ट रेंजिंग बोल देंगे, दोनों आपस में दिख रहे हैं, तो फिर आप क्या कर देंगे, उस तरीके से वैसा काम करना है, डायरेक्ट रेंजिंग वाला काम कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किया है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।